वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आसानी के साथ इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को जो हम लोग सीखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिर्फ एक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में अगर आप समझ करके कर लेते हैं ना, तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ जाएंगे। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या ग्राफ, तब तो आपको उसी वे से ही सॉल्व करना है, उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर मेंशन नहीं है तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सॉल्व हम करते कैसे, हमें लिखना वी हैव, लिखिए आप लोग इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आपको पहले नोट डाउन कर लेना है। अब करते कैसे, सब्स्टिट्यूशन नाम क्या है, कुछ चीजें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां से इक्वेशन नंबर 1 से आप x की वैल्यू निकालें। जैसे आपने x की वैल्यू निकाला 14 माइनस वाई, इस वैल्यू को इन प्लेस ऑफ x इक्वेशन नंबर 2 में आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। अगर x की वैल्यू निकालते हैं, जो भी वैल्यू आएगी x के पोजीशन पे आपको वो वैल्यू क्या करना है, पुट करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। और अगर y की वैल्यू निकालते हैं, जैसे y निकाला तो क्या हो जाएगा 14 माइनस x। अब आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 14 माइनस x इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। अब y के स्पेस पे ये वैल्यू रखनी है 2 में। याद रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू निकालेंगे x की इन टर्म्स ऑफ y या y की इन टर्म्स ऑफ x, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा। और अगर सेकंड से निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब इस वैल्यू को यहां पे हमें फर्स्ट में पुट करना है। अगर सेकंड से निकाल के सेकंड में अगर आप पुट करेंगे तो होल लाइफ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कभी सॉल्व ही नहीं होगा इक्वेशन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड से x या y की वैल्यू निकाला तो फर्स्ट में पुट करेंगे। कोई एक प्रोसेस आपको करना है। तो चलिए हम करते हैं पहला सिंपल सा फ्रॉम 1 कर लेते हैं। फ्रॉम 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, y को ट्रांसपोज करेंगे माइनस वाई, राइट। x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, y को हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये प्लस इधर आएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। आप लोग नोट डाउन करें, लिखें। ये चीजें आपने अपने लैंग्वेज मैंडेटरी है, वे ऑफ सॉल्विंग आपका बेटर होना चाहिए। जब सेकंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो पहली बार एक बार सेकंड इक्वेशन को आपको नोट डाउन करना चाहिए। x के स्पेस पे क्या पुट करना है, ये हमारा सेकंड पेज है, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट मैं लगा रहा हूँ। x के स्पेस पे क्या पुट करना है 14 माइनस वाई। यहाँ पे बस हमने क्या पुट किया 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई एज सच इज इक्वल टू 4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y। 4 ये माइनस 14 इधर आएगा, क्या आ जाएगा माइनस 10। देखिए एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमेशा घटा दें तो क्या आएगा माइनस 10 आएगा। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, ठीक है। और दोनों सेम साइन होते हैं, माइनस वाई तो हमने ऐड कर लिया। प्लस प्लस अगर होते तो भी ऐड कर लेते, प्लस वाई प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2y। तो अब ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2, यानी कि माइनस जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है साइन का, वही डिवीजन का भी होता है। दैट मींस माइनस को माइनस डिवाइड करेगा, प्लस हो जाएगा 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, बट करके लिख सकते हैं। बट x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और y के स्पेस पे क्या पुट कर देना है 5, कितना आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या होगी 9। इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉप मत कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में या आपका जो होगा प्री बोर्ड एग्जाम में होता है, फाइनल जब आप आंसर लिखते हैं, कुछ टीचर सिर्फ आंसर ही चेक करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा फाइनल आंसर आपको लिखना है। आंसर करके आपने लिखा x की वैल्यू क्या निकाली 9, कॉमा y इज इक्वल टू क्या निकाला आपने 5, कॉमा, इस तरह से आपने फाइनल लिख दिया। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 9 प्लस 5 कितना आ गया 14, 9 माइनस 5 क्या आ गया 4, वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप समझ करके कर लें तो पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया क्वेश्चन, और इसको मैंने क्वेश्चन 1 मान लिया, से मैंने क्वेश्चन 1 नहीं माना क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेकर के इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो 3 and 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 होगा।
एलसीएम लेने के बाद करते क्या है, 6 जो आता है एलसीएम उसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा। जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2s। इसी तरह से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3t इज इक्वल टू 6। तो यानी कि ये 2 हो जाएगा 2s 3t, 6 6 कितना हो गया 36। तो अब ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ t को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस टी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस t। उसके बाद सेम लैंग्वेज आपको नोट डाउन करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। एक क्वेश्चन में मैंने डिटेल से नोट डाउन कर दिया था, दोबारा आप लोग खुद से नोट डाउन कर लिया करें, हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, अदरवाइज मुझे सभी क्वेश्चनों में लिखना पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2, 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। इस चीज को ध्यान से आप समझ लीजिए, नहीं तो आप एक से निकाल करके सेम में पुट करेंगे तो कभी आंसर नहीं आएगा। तो पहली बात 2 इक्वेशन हमें लिख देना चाहिए, 2s 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए s की वैल्यू हमने निकाली है 3 प्लस t, जहां पे s है वहां पे इस वैल्यू को आप पुट कर दें, क्या है 3 प्लस t और ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36, राइट। वैल्यू पुट कर दिया हमने, पुट करने के बाद क्या करना है, नाउ वी नीड टू ओपन द ब्रैकेट, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। वेरिएबल को जोड़ लेंगे, 6 2 के साथ नहीं ऐड होगा, ध्यान रखें ये 2t है, 2 नहीं है, ये t में ऐड होगा। जैसे आलू में आलू जोड़ते हैं, टमाटर में टमाटर जोड़ते हैं, वैसे ही 2t में क्या जो ऐड होगा, 2t ऐड होगा, t के साथ t ऐड होगा, तो 2t 3t कितना होता है हमारा 5t इज इक्वल टू 36। अब ये कांस्टेंट है, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे इस साइड, तो 36 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 30, यानी कि ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, क्या आ गया 6। t की वैल्यू हमने निकाल ली, फिर आप बट करके लिखते हैं, आसान सा सिंपल सा, लैंग्वेज इफेक्टिव लिखे, थोड़ी सी लिखे लेकिन लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो s इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने 3 प्लस t, तो s जहां t है वहां पे आप 6 लिख लें, तो ये वैल्यू क्या आ गई 9। फाइनली आंसर वैसे लिखना, आंसर लिखने के बाद s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, ठीक है। आप वेरीफाई करना चाहे, आपके पास ज्यादा टाइम है, बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए पेपर आप जल्दी वेरीफाई भी कर सकते हैं, 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो इस तरह से आप 1 में और चाहे 2 में किसी भी रख करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह से। अब कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं कि जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 क्या है x के, इस फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल 3, यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा 9, तो ये a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2, b1 क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, ये वैल्यू क्या होगी 1/3 और c1 अपॉन c2 जब निकालेंगे तो ये भी 3/9 यानी कि 1/3 हो जाएगा, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों इक्वेशन फैक्ट सेम है, अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 = 9x, 3y 3 3 = 9, दोनों सेम ही इक्वेशन है। और एक इक्वेशन के क्या होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ले तो y की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी -3, x की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं या तो वो डिफरेंट, ठीक है, दोनों का कॉमन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस वजह से इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल आ गया, डेसिमल देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वी हैव करके आपको लिखना है, मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये क्या है हमारे पास 0.2x और ये हो जाएगा 0.3y इज इक्वल टू 1.3। डेसिमल कैसे हटाते हैं, डेसिमल के नीचे आपको 1 लिखना होता है, इधर जितने नंबर है 10, ये भी क्या हो जाएगा 10, ये भी क्या हो जाएगा 10। अब 10 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 2x 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से आप यहाँ पे भी क्या करेंगे ना, अगर इस तरह से आप डिवाइड करना चाहे, टाइम नहीं है, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ द साइड इन क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते थे। अब देखिए डेसिमल नंबर है, इसमें जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम वे होगा सॉल्विंग का, कैसे होगा, x की वैल्यू निकालनी या y की निकालनी। चलिए इस बार हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम 1। क्या लिखना है आपको,
फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, देन y इज इक्वल टू व्हाट 13 माइनस 2x बाई 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, ये लैंग्वेज सभी क्वेश्चनों में लिखना है, आप खूब प्रैक्टिस किया करें। और वैल्यू पुट करने से पहले यू शुड नोट डाउन द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है हमारा, ये है, ठीक है। अब y के स्पेस से पुट करना है तो ये हो जाएगा 4x, जहां y है वहां पे ये पूरा पहाड़ उठा के लिख दे, क्या है 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है आपको, देखिए ये अगर कट होता तो हम कट कर देते, कट हो नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 सा 12x, और ये जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 23। अब जस्ट यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट और सिंप्लीफाई इट, क्या हो जाएगा ये 12x और ये 13 5 से कितना हो जाएगा 65, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस 10x, और ये हो जाएगा 23 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 69 हो गया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये प्लस ये माइनस घटा दे, साइन बड़े नंबर का लगेगा, क्या आएगा 2x, 12 हमारा बड़ा है उसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन देंगे, और 65 को यहाँ ट्रांसपोज कर दे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ये वैल्यू x के निकाल ली। फिर से वही सेम प्रोसेस बट करके आप लिख लें, बट y इज इक्वल टू क्या है हमारा 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, तो अब जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है आपको 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज है, स्पेस कम पड़ जाता है, 2 2 जा 4, अब 13 में से 4 जाके क्या बचेगा 9, तो ये x y की वैल्यू क्या आ गई 3, ये हमने सिंप्लीफाई किया। इट्स वेरी सिंपल, फाइनली आंसर फिर से आप वहीं पे आप उसको तरह से जो वे मैंने जैसे बताया था वैसे आप लिख लीजिए, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। आपको पास फिर से टाइम आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन में x के स्पेस पे 2 रखेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 13 आ गया, दैट इज वेरीफाई। अगर टाइम है वेरीफाई करें, आपसे कहा जाता है तब वेरीफाई करें, अदरवाइज सभी क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेसिमल रूट कहीं भी मिल जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। फिर से आपको लिखना है वी हैव करके, दोनों इक्वेशन को नोट डाउन करना है, इसको नाम फर्स्ट करना है, इसको सेकंड करना है। अब किसी से भी वैल्यू निकाल ले, इससे निकाल ले, ये √2x, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, क्या हो जाएगा √3y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 अपॉन √2y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, 2 है क्या, एक बार आप नोट डाउन करें, √3x, x √3 के अंदर मत लिख दीजिएगा, ये अलग है, y अलग, इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा √3, जहां x है वहां पे क्या लिखना है माइनस √3 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ y अंडर √8, y इज इक्वल टू 0। y here we can take y कॉमन, अब ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, √a इंटू √a a के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 3 बाई √2 और ये माइनस अंडर √8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट है y इंटू दिस नंबर, ठीक है। अब टीचर आपको क्या कहते हैं, इसको 0 के साथ लिया, ये 0 हो गया। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझने की कोशिश करें। मैंने पहले भी बताया, आपको याद होगा, a और b अगर 0 है तो अगर हमारा b डज नॉट इक्वल टू 0 है तब a 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो b 0 होगा, या बोथ दोनों भी 0 हो सकते हैं, ये भी कंडीशन होती है। अब यहाँ पे क्या है, -3 अपॉन √2 माइनस √8 डज नॉट इक्वल टू 0। आप टीचर से अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 अपॉन √2 माइनस दिस डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 नहीं है तो y क्या होगा 0 होगा। ऑब्वियस, कोई भी नंबर 0, 4 इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते, कोई नंबर 0 के बराबर कैसे हो जाएगा, तो ये तो 0 होगा ही नहीं। टीचर आपकी सहूलियत के लिए, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, क्या कहते हैं ये 0 के साथ आ गया 0 हो गया, समझने के लिए आप इसे मान लें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दिस डज नॉट इक्वल टू 0, तो y हमारा क्या होगा 0। अब y 0 हो गया तो फिर से आप लिख सकते हैं, बट x इज इक्वल टू क्या -√3 अपॉन √2y, y के स्पेस पे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा -3 √2 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, रूट देख करके घबराना नहीं चाहिए, रूट है, डेसिमल है, खूब प्रैक्टिस करें
और एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए उनको भी आप प्रैक्टिस करें। देखिएगा जब हम बोर्ड के पीवाईक्यूज लेकर के आएंगे उसमें भी ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने नोट डाउन कर दिया, लेकिन अभी इक्वेशन 1 2 मार्क मैंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जब कभी भी आपको फ्रैक्शन हो तो पहले आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है। मैंने फर्स्ट लिखा 3/2x माइनस 5/3। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x, 3 2 जा 2 5 जा 10, y होगा -2। यानी कि जो हमारा ये इक्वेशन बनेगा 9x minus 10y is equal to -12। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से सेकंड हम लेंगे। अगेन वी विल टेक एलसीएम, 3 2 जा 6, 3 2 जा ये हो जाएगा 2x, 3y 13/6। अब हो जाएगा हमारे पास 2x एंड 3y, और ये 6 को वी विल टेक हियर 13, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 3y is equal to 13। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम 2 से वैल्यू निकालते हैं x की या y की निकाल करके यहाँ पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3y is equal to क्या हो जाएगा 13 minus 2x, देन y is equal to क्या हो जाएगा 13 minus 2x divided by 3। Putting the value of y from 2 in equation number 1, we have 1 इक्वेशन लिखे, ये लैंग्वेज भी नोट डाउन करें। 1 हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट डाउन कर दिया है, क्योंकि अब मैंने y की वैल्यू 2 से निकाली, तो 2 से निकाली तो 1 में पुट करना है। अब y के स्पेस पे ये वैल्यू हमें पुट करनी, 9x एज सच -10, y क्या है हमारा 13 minus 2x divided by 3 is equal to -12। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वी विल टेक एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं इससे पहले भी। 3 एलसीएम लेंगे, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, ये 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 से कितना हो गया 27 ऑफ x। अब ये एलसीएम में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू -12। राइट। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब इस तरह से, यानी कि x में x को सिंप्लीफाई करना है, दोनों पॉजिटिव ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 47 टाइम्स ऑफ x, और ये हो जाएगा 12 से 12 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, और ये -130 इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा +130। मैंने एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया है। तो अब इसे माइनस कर लेंगे, क्या आएगा, ये देखिए ये अब 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 4, और इसके बाद ये 12 हो जाएगा, 12 में से जो हमारा 3 जाएगा कितना बचेगा 9, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 94। तो ये हो गया हमारा क्या 94, और ये आ गया हमारा 47 टाइम्स ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 94 47। अब इसे ध्यान से देखें, 7 2 जा कितना होता है 14, 2 4 जा 8 और 1 9, यानी कि 2 जा है, इसे कट करेंगे तो क्या आ गया 2 जा। x की वैल्यू 2 आ गई, बस आपको क्या करना है बट करके इसके नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट ये पूरा टर्म लिखेंगे, y की वैल्यू भी आप निकाल लें, तो ये हो जाएगा 13 2 into 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 जा 4, 13 में से 4 जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 9/3, तो क्या आ गया 3। तो फाइनली आंसर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड हेंस तब फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना, फॉर विच y = mx + 3। दैट मींस यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x एंड y की जो वैल्यू होगी उसे यहाँ पे पुट करना है, पुट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे m की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया किस मेथड से सॉल्व करना है, तो ये एज योर विश, जिस मेथड से आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, तो हम इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सेम प्रोसेस, पहले हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। वी हैव, देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और ये है 2x - 4y = -24। देखिए इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखा करें, इसमें क्या है 2 कॉमन ले सकते हैं, या पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दे, या आप क्या करें 2 कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे -2y = -24, ये 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि x - 2y =
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप डायरेक्ट देखिए जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो इस इक्वेशन को 2 से डायरेक्ट आप डिवाइड कर देंगे ओरली, तो डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन आप बचा सकते हैं। तो अब सेम प्रोसेस है कि इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए 2 से निकालते हैं, फ्रॉम 2 या ऐसे हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -12 प्लस 2y। अब फिर से सेम लैंग्वेज आपको लिखना है, क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 से निकालेंगे, 1 में पुट करेंगे, उसके बाद देन वी हैव क्या होगा, इक्वेशन 2 एक बार आप लिख लें, 2x 3y इज इक्वल टू 11। अब देखिए क्या करना है आपको, जहां पे x है वहां पे ये पूरी वैल्यू आपको पुट करनी है। क्या है, 2 ऐसे ही रहेगा x के स्पेस में, -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। राइट, हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को यहाँ पे उठा करके हमने पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया हमने। अब उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 में तो क्या हो जाएगा, -24, 2 2 जा 4, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसमें भी, दोनों में, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4y 3y सेम साइन है, ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7y 11, ये 24 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5 35, 7y देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 5 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट x इज इक्वल टू क्या है, देखिए x की वैल्यू है -12 प्लस 2y। अब ये x -12, अब y की वैल्यू जो हमने 5 फाइंड की है ये यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -12, 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा -2। याद रखिएगा साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, -2। तो अब हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हमें क्या करना था, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम उसके बाद हम लिख सकते हैं अगेन कि इट इज गिवन दैट या सिर्फ गिवन लिख लीजिए। देखिए लैंग्वेज मैं आपको स्टैंडर्ड बताता हूँ, बाय द वे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि ज्यादा लिखने की वजह से आपके क्वेश्चन छूट जाए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब y के स्पेस पे क्या पुट करना है 5 और m फाइंड करना है। एक मेजर गलती जो बच्चे करते हैं, याद रखिएगा अगर m + 2 x की वैल्यू पॉजिटिव 2 होती तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते थे, तो क्या हुआ m और x में मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, और अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये m से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या m से 2 को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया। m का x से मल्टीप्लाई है तो यानी कि m x की जो वैल्यू होगी उसका भी m से क्या होगा, मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, जब कभी भी m नेगेटिव हो तो क्या इंटू -2 लिख देना, इंटू -2 + 3। याद रखिएगा अगर नेगेटिव है तो इंटू करके -2 लिखेंगे। ठीक है, इंटू साइन लगाना या ब्रैकेट के अंदर लिखें, तो ये क्या हो जाएगा -2m + 3 इज इक्वल टू 5। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, हो गया। 2m को इधर ट्रांसपोज कर ले, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 3, 5 इधर ट्रांसपोज होगा -5 यानी कि -2, और ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज -2 डिवाइडेड बाई 2, दिस गिव अस -1। तो m की वैल्यू क्या निकल करके आई, -1। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप जरूर सॉल्व करें। और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट जब हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट बोर्ड PYQs। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।